यूपीएससी परीक्षा घोटाला, एक नकलची की पोल खोलती चौंकाने वाली कहानी। हमने पूरी कहानी आपको बताई कि कैसे खालिद ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी की परीक्षाओं में धांधली की जांच के दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे तंत्र को हिलाकर रख दिया, खालिद मलिक। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि बिना किसी तैयारी के ये शख्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता रहा, मानो सफलता उसकी जेब में हो। लेकिन एसआईटी की सघन जांच ने उसकी पोल खोलकर रख दी। हरिद्वार उसके घर में जब तलाशी ली गई तो ना कोई किताब मिली, ना कोई नोट्स, ना तैयारी के कोई सुराग। इसके बावजूद खालिद ने साल 2024 से 2025 के बीच 9 परीक्षाओं के लिए आवेदन किया। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिनमें से 5 में तो वो गया ही नहीं, और जिनमें शामिल हुआ उनमें अंक बेहद कम आए। ये साफ संकेत देता है कि वो पढ़ाई नहीं बल्कि नकल या भीतर की सैटिंग के सहारे परीक्षा पास करने की फिराक में था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, एसआईटी की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि खालिद ने नकल की साजिश को कैसे और किन के साथ मिलकर रचा। एक मोबाइल फोन जो उसने परीक्षा केंद्र में ले जाकर इस्तेमाल किया था, अभी तक नहीं मिला। वो मोबाइल उसने फॉर्मेट करके ट्रेन के कूड़ेदान में फेंक दिया था। दूसरा मोबाइल पुलिस के पास है, जिसमें से उसने अपनी बहन को प्रश्न पत्र के 3 पन्नों की तस्वीरें भेजी थी। हालांकि उसे भी फॉर्मेट कर दिया गया था। अब इंटेलिजेंस टीम उस डेटा को रिकवर करने में लगातार लगी हुई है। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खालिद ने कुछ ऐसी परीक्षाओं के लिए भी आवेदन किया था जिनके लिए उसके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता भी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि बिना तैयारी और बिना योग्यता के परीक्षा फॉर्म भरने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या उसके पीछे कोई बड़ा गैंग सक्रिय है? सवाल ये भी है कि वो बार बार बिना तैयारी के क्यों बैठता रहा? क्या उसे पूरी तरह से मालूम था कि सिस्टम बिक सकता है, या वो लंबे वक्त से नकल की जमीन तैयार कर रहा था? अब सवाल ये भी है दोस्तों कि खालिद के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? कौन है खालिद के पीछे? इन सारी बातों से ये भी साबित होता है दोस्तों कि वो किताबों पर नहीं बल्कि साठ गांठ के भरोसे चल रहा था। इस घोटाले का असर सीधा आगामी परीक्षाओं पर पड़ा है। 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारी निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा अचानक स्थगित कर दी गई। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग और तैयारियों को इसका कारण बताया, लेकिन असल वजह अब हर किसी को समझ आ रही है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। एसआईटी अब खालिद के पिछले 2 सालों के कॉल डेटा, मेल और संपर्कों की पड़ताल करेगी। ये जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकती है। जो आयोग एक दिन पहले तक पारदर्शिता की बात कर रहा था, वो अब दबाव में है। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या परत दर परत एक बड़ा घोटाला सामने आने वाला है? इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि उन लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य पर भी असर डाला है जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।